पढ़ाई के लिए बैंक से कर्जा लिया था। जब तुम्हारे पिताजी ने वो कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक वालों ने बहुत सारे नोटिस भेजे थे। बेचारे तुम्हारे पिताजी ने बहुत कोशिश की वो कर्जा चुकाने की, पर उन्हें कहीं से भी पैसे नहीं मिले। उन्होंने मेरे पिताजी से भी पूछा था, पर मेरे पिताजी ज्यादा पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। बस थोड़े पैसों का ही बंदोबस्त हो पाया। पर ये क्या यार, पिताजी ने मुझसे एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई खलल हो। तो जल्दी चल। कहकर विपिन ने साहू को अपने बाइक पर बिठाया और घर के वहाँ पे बहुत सारे बैंक ऑफिसर्स खड़े थे। बाहर उनके घर के सारे सामान बिखरे हुए थे। उन वस्तुओं में उसके दादाजी का एक पुराना संदूक भी था। तभी पहुंचे साहू को देखकर बैंक ऑफिसर। जो ताड़ के पेड़ की तरफ बड़े हो गए हो, पर कोई जिम्मेदारी नहीं सोचते। ये तुम्हारे पीछे ही घर है, अब यदि कर्जा नहीं चुकाया तो ये घर से हाथ धो बैठोगे। अब तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है, उसके बाद इस जायदाद को जब्त कर लेंगे। इतने में पैसों का इंतजाम कर लो। कहकर वहाँ से चले गए। ये देखकर साहू पिताजी के पास गया और ये क्या पिताजी, आपने मुझसे एक बार भी इसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, आप चिंता ना करो, अब से इस घर का कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे ये क्या, दादाजी के संदूक को बाहर फेंक दिया? हाँ बेटा, उन्होंने सोचा कि यूं घर का सामान बाहर फेंकेंगे तो हम हमारे शर्म के उधार चुका देंगे। ऐसा कहने लगे तब साहू अपने दादाजी के संदूक को जांचने लगा। उसमें उन्हें एक पुराना खत मिला। उस खत में लिखा था, जंगल में एक जादुई फिश ट्री है। उस पेड़ को कई किस्म की मछलियाँ लगती हैं, पर उसे ढूंढने में खतरा है और मुश्किल भी है, पर यदि मेहनत करो तो वो तुम्हें मिलेगा। ये नक्शा उसी का है। ऐसा लिखा था। उसे देखकर साहू विपिन से, अरे यार विपिन, ये देखो, मेरे दादाजी ने इस मैजिकल फिश ट्री का नक्शा बनाया है। लिखा है कि अगर हम वहाँ पर गए तो हमें